नमस्कार। एक लंबे समय के बाद फिर से आपका स्वागत है साहू जी टॉक्स में। मैं हूं आपका दिनेश साहू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साहू जी टॉक्स। बहुत दिनों से बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि सर 9-10 की क्लास तो खुल गए हैं, पर क्या नीचे की कक्षाएं जो हैं वह खुलेगी या नहीं? यार खुलेगी तो कब तक खुलेगी? इस तरह के बहुत सारे सवालों को लेकर आए दिन बहुत सारे मित्र हमें फ़ोन कर रहे थे। मुझे लगा कि सबका जवाब चैनल पर ही आकर एक साथ दे दूं और इसी उद्देश्य से आज मैं पुनः आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। तो बातों को शुरू करने से पहले एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा जगत के हर छोटे बड़े अपडेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बात करते हैं कि क्या होगा प्राइमरी स्कूलों का झारखंड में खास करके। तो आपको एक छोटी सी आशा की किरण पता ही है कि बिहार में आज से कक्षा 1 से 8 का भी विद्यालय खुल गया है। बच्चे आज से स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि 50% उपस्थिति के साथ बच्चों को विद्यालय आना है। उपस्थिति का जो 50% का जो आंकड़ा है उसे स्कूल के प्रबंधन को मैनेज करना है, आधा बच्चे करके बुलाना है विद्यालय को और इसी तरह से विद्यालय का संचालन करना है। परंतु आज जो स्कूल खुलने का बात हुआ बिहार में, वहाँ की जो स्थिति रही वह बहुत ही संतोषजनक नहीं थी। अभिभावकों और बच्चों का जो रुझान था विद्यालय के प्रति वह बहुत अच्छा नहीं दिखा, या यूँ कहें कि लोग तैयार नहीं थे। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद सरकार ने घोषणा तो कर दिया है, परंतु तेलंगाना की सरकार ने जैसा किया था कि घोषणा करने के बाद अपनी घोषणा को, अपने निर्णय को वापस ले लिया था। तो कहीं उसी तरह तो बिहार की सरकार भी ऐसा नहीं करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार एक बार निर्णय लेकर के पुनः विद्यालय बंद ही रखने का निर्णय पुनः सुना दे। ऐसे लोगों को संभावना था। यह भी एक कारण हो सकता है कम उपस्थिति का। बहरहाल जो भी हो, आज उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा भी सूचनाएं प्राप्त हुआ बिहार के साथियों के माध्यम से और वहाँ के अखबारों के माध्यम से, लेकिन अब बिहार के पैटर्न ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि बाकी राज्यों के सरकारों को भी अब खोलने के लिए प्रेरित कर रहा है यह। और इससे क्या होगा कि अब बाकी राज्यों में भी स्कूल खुल जाएंगे और संभावना है, जैसा कि मैंने अपना पिछला वीडियो में भी कहा था, कि 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त तक झारखंड में भी कुछ समाचार अच्छे मिलने के संकेत आ रहे हैं। और संभावना है कि आज तो 17 अगस्त है, आज तो कोई नहीं आया है अभी तक कोई समाचार वैसा, लेकिन जैसा सरकारी महकमे में चर्चा है और हमारे सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, अतिशीघ्र अब झारखंड सरकार भी झारखंड में विद्यालय खोलने की घोषणा करने जा रही है। इसी मार्फत कल बोकारो से एक टीम, जो झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का महासचिव है सर्वेश कुमार दुबे, साथ ही साथ झारखंड पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी कल जाएंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मिलने के लिए, और बिहार के निर्णय का हवाला देते हुए वहाँ जो निर्णय का इम्प्लीमेंट किया गया है कि क्लास 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक खोल दी गई है 50% उपस्थिति के साथ, उसका हवाला देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से आग्रह करेंगे पुनः कि अब आप भी यहाँ पर अतिशीघ्र विद्यालय को खोलने की घोषणा कर दें, क्योंकि अब कोरोना की स्थिति बहुत निम्न स्तर पर जा चुकी है। वह अब यूँ कहें कि एक तरह से सिर्फ कुछ सीमित संख्याओं में सिमट करके रह गया है। ऐसे में यही सही वक्त होगा जब विद्यालय को खोला जाना चाहिए। और बहुत सारे जानकारों ने भी यह संकेत दिया है कि अभी तीसरी लहर का आने का संभावना ऐसा लग रहा है कि उसमें विलंब है, और इस परिस्थिति में अगर विद्यालय खोल दिया जाए और अगर जनवरी फरवरी तक विद्यालय चला करके 8वीं से लेकर के 10वीं बोर्ड या 12वीं बोर्ड तक की परीक्षाएं आयोजित हो जाए तो इससे सभी समस्याओं का समाधान हमको लगता है कि हो जाएगा। और बहरहाल इस बात को सरकार भी समझती है। ऐसा नहीं कि हम और आपको ऐसा लगता है, सरकार भी अपने विभिन्न
टीमों के माध्यम से, विभिन्न विभाग के सर्वे के माध्यम से इन सभी बातों पर एनालिसिस कर रही है और हमको पूरा विश्वास है कि सरकार को भी यह बातें समझ में आती है और सरकार निर्णय लेने जा रही है। अतिशीघ्र झारखंड में भी विद्यालय खुलेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल का जो भेंट वार्ता है शिक्षा मंत्री के साथ, जिसा के महासचिव और जेपीएसडब्ल्यू के पदाधिकारियों के साथ, उम्मीद करते हैं कि कल का जो भेंट वार्ता होगा वह बहुत ही सकारात्मक होगा और उसका कुछ निर्णय निकलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि कल कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिले और कल नहीं तो फिर आने वाले 2-4 दिनों में या 1 आध सप्ताह के भीतर हमें कुछ न कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।